नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाय कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है। ये सारा चीज़ को डिटेल समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग आज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए और अंत तक एक एक चीज़ आप समझने का प्रयास कीजिए। और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज कौन कौन सा इम्पोर्टेंट जोन है। तो देर नहीं करते हुए सबसे पहले चलते हैं हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। आज के दिन मंगलवार है, 15 तारीख जुलाई है और आज देख रहे हैं आज है सीपीआई का डेटा। और सीपीआई का डेटा ये मंथली डेटा होता है, हर महीना एक बार ये डेटा रिलीज होता है। तो आज के दिन जो है बहुत ही ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डेटा है और बहुत ही एग्रेसिव होता है आज के दिन, खास करके जिस दिन सीपीआई डेटा रिलीज होता है। सीपीआई डेटा जो है आज ठीक शाम को 6 बजे होगा। हो सकता है कि आपको उससे पहले मार्केट रेंज बॉन्ड करता हुआ दिखाई दे और सीपीआई डेटा के बाद में किसी भी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव करे। डेटा क्या आता है उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा और जिस प्रकार से फोरकास्ट किया गया है तो उसके हिसाब से लग रहा है कि आज के दिन में भी डेटा जो है नेगेटिव आ सकता है। अगर डेटा नेगेटिव आता है तो मार्केट में जो आपको गोल्ड है आपको डाउन साइड होके फिर अप साइड जा सकता है। तो खास करके जिस टाइम में न्यूज़ होता है उस टाइम में बहुत सारा कुछ प्रेडिक्शन करना मुश्किल होता है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो डेटा अगर नेगेटिव रहे तो गोल्ड का के लिए आपको गुड न्यूज़ हो सकता है, गोल्ड अपसाइड की ओर जा सकता है। हम चलेंगे चार्ट में और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या इम्पोर्टेंट लेवल है। तो यहाँ आ गए हम डे वन का चार्ट पे और डे वन का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए, पहले मैंने उस ड्राइंग को हटा दिया, अब यहाँ पर देखिए आपको क्लियर आ रहा होगा कि मार्केट जो है डे वन के हिसाब से क्या कर रहा है। तो अगर कल का हिसाब किताब देखेंगे तो कल मार्केट जो है एक हाई लगाया 3374 और उसके बाद फिर एक जो है नीचे 3340 तक मार्केट आया। उसके बाद आज मार्केट क्या किया कि जहाँ पर मार्केट को छोड़ा था वहीं से फिर अपसाइड की ओर आ रहा है और ये अभी 57 तक आ चुका है, यानी कल का जो लो है वहाँ से ही अपसाइड की ओर आ रहा है। अब हम इसका ड्राइंग को हम लगाते हैं, जो ड्राइंग मैंने बनाया। तो यहाँ पर कौन कौन सा हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पर मार्केट आ सकता है, कौन कौन सा सपोर्ट हो सकता है। तो मार्केट जहाँ पर है वहाँ से जितना उससे नीचे वाला सारा लेवल सपोर्ट का हो गया। तो ये हो गया आपको 3340, उसके बाद नीचे आपको 3321 और उसके बाद आपको 2882। ये जो है इम्पोर्टेंट लेवल है आज के दिन में, इन तीनों को मीट कर सकता है। ठीक है। और आउटसाइड के ऊपर का रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो ये आपको 3376, उसके बाद आपको ये 3393 और ऊपर में आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 3411। उसके बाद फिर ये तो एक इम्पोर्टेंट सेल जो है 3433 और 46 के बीच में। तो मार्केट यहाँ पर आज के दिन में नीचे में आपको 3282 तक भी मीट कर सकता है और आप साइड में जो है आपको 3394 वाला एरिया मीट कर सकता है। ठीक है। हम छोटा टाइम फ्रेम के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सा हमारा सेलिंग बाइंग का जोन हो सकता है। तो ये H1 का चार्ट है और H1 के हिसाब से यहाँ पर अभी जो 56 से लेके 59 है ये सेल स्कैल्पिंग का जोन है। और मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक कर क्लोजिंग देता है तो फिर मार्केट जो है आसानी से 3372 और 74 वाला एरिया में चला जाएगा। और M15 में देखना है कि ऊपर में जाके क्लोज देता है और रिटेस्ट करता है तो फिर हम यहीं से फिर बाइंग को देखेंगे। और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है और इधर में क्लोजिंग देता है 56 के नीचे तो फिर इसका रिटेस्ट पे हम सेलिंग करेंगे और इसका हमारा प्रॉफिट होगा ये 4140 तक के बीच में। ठीक है। तो और मार्केट हो सकता है कि आज के दिन में आपको 3340 और 3372 के बीच में रेंज बाउंड करे और आपको शाम को 6 बजे के बाद किसी एक डायरेक्शन में अच्छा खासा मूव मिले। तो ये है आपको H1 के हिसाब से। और नीचे में हम देखेंगे तो इसका जो लेवल है आपको 3300 3282 और 85 वाला ही लेवल है इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर 76 और 74 तो इस एरिया तक भी मीट कर सकता है अगर डेटा जो है पॉजिटिव आता है तो। और नेगेटिव आने से तो फिर अपसाइड की ओर जाना चाहिए और नेगेटिव आने से ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आके अपसाइड की ओर जाएगा।
और अपसाइड का लेवल को अगर देखेंगे तो आज के दिन में चांसेस है कि ये 3388 और 94 वाला एरिया को मीट करे। ठीक है, इसके ऊपर का जो लेवल है आपको 3422 और 19 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और ऊपर में बहुत सारा लेवल है जो कि आप D1 में भी देखा 3400, 36 और 33, ये भी एक इम्पोर्टेंट सेल जोन है। और यहाँ पर 46 और 52 जहाँ से मार्केट अच्छा खासा रिजेक्शन लिया था। M15 को हम देखते हैं तो M15 के हिसाब से अगर हम देखेंगे थोड़ा सा जोन ज़्यादा मिल जाएगा हमें, तो लगभग सेम है जैसे H1 में है उसी प्रकार का M15 में भी जोन्स है आज के दिन में, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा जोन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला जो सेल स्कैल्पिंग का है 3356 और 59 और 72 और 74, 3372 और 74, उसके बाद आपको 3390 और 93 यहाँ पर हमें सेल स्कैल्पिंग के लिए जगह है। और सेल जोन भी यही है 3300, और ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये आपको 3410 और 11 के बीच में, यहाँ से जो है मार्केट एक बार रिजेक्शन मिल सकता है। और यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट सेल जोन है 3422 और 19, और M15 में भी हमारा जो बाई स्कैल्पिंग जोन है आपको 3341 और 40 के बीच में है, और ये उसके नीचे अगर देखेंगे तो 3333 और 29, उसके बाद आपको 3307 और 10, और नीचे में आपको 3288 और 85। तो आज के दिन में ये जो जोन है ये सारा जोन इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस जोन के अकॉर्डिंग आप प्लान कीजिए। जब आप उस जोन पे आए तो ज़रूर उसको आप उस पर आप उस टाइम में ट्रेड के लिए विचार कीजिए, और जब फिर जोन का बीच में रहता है उस टाइम कुछ मत करिए। ठीक है, हम चलते हैं DXY को समझते हैं। तो DXY को अगर आप देखेंगे तो DXY का जो D1 है आप उसका जो है ट्रेंड है बदलता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि इसका क्लोजिंग बहुत मायने रखेगा, तो आज का जो क्लोजिंग है इसका बहुत ही शानदार रहा है, और ये ऊपर में क्लोजिंग दिया है। अगर डेटा आज के दिन में पॉजिटिव आ जाता है तो मार्केट अच्छा से अपसाइड की ओर जाएगा, और डेटा अगर नेगेटिव आता है और इसके नीचे आ जाता है तो फिर ये इस लेवल तक आने का प्रयास करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का जो CPI डेटा है वो बहुत मायने रखेगा। H1 के हिसाब से समझते हैं तो एकदम बिल्कुल इसका जो ट्रेंड है बदल चुका है, और ये बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखा है। अब अगर आज के दिन में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है H1 में, तो फिर ये नीचे वाला जोन सब में आने का प्रयास करेगा। नीचे का जो जोन है ये सारा एक्टिव है, और ये सब जोन से हमें बाइंग स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो 97.274, उसके बाद 96.84, उसके बाद 96.359, उसके बाद 96.036, ये सारा एरिया है जहाँ से हम बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन जो भी एक जोन को ब्रेक करेगा तो उसके बाद फिर अगला जोन तक के लिए हमें वेट करना है अगर बाई करना है तो, और सेल करने के लिए एक जोन को ब्रेक किया तो फिर इस जोन का रिट्रेस पे हम सेल करेंगे अगला जोन तक के लिए। ठीक है, तो ये है आज का जोन और इम्पोर्टेंट लेवल जो कि मैं आप लोगों को आसानी से समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ हद तक आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोग कुछ सीख सके और जानकारी प्राप्त कर सके, और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग को प्लान कर सके। अगर आप लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज ज़रूर करें और उसके आधार पर ट्रेड करें। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।